हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमैटिक्स की डीपीपी नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है बेटा, 0, एंड इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं फॉर 30 सेकेंड्स। The distance traveled in the first 10 second is x1. Next, ध्यान रखना बेटा क्या बोला गया है, next 10 second is x2 and the last 10 second is x3. Then x1 is to x2 is to x3 is same as, रेशियो बताना है बेटा आपको x1, x2 और x3 का। चलिए सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाते हैं। मान लो हमारी जर्नी यहां से स्टार्ट हुई है जहां पे u क्या है बेटा 0, और टोटल जर्नी जो ट्रैवल करी है वो मैंने t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स के लिए करी है। क्लियर है? और x1 बेटा मैंने डिस्टेंस कब ट्रैवल किया, जब टाइम कितना था 10 सेकेंड्स। x2 कम, अगले 10 सेकेंड मतलब इधर से इधर तक का बेटा जो टाइम होगा दैट विल बी 20 सेकेंड्स। और x3 कब ट्रैवल किया बेटा मैंने, अगले 10 सेकंड में। अगले 10 सेकंड मतलब इनिशियल पॉइंट से देखूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 30 सेकंड्स। क्लियर है? तो सबसे पहले x1 निकालते हैं। हमें पता है बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा स्टार्टिंग डिस्टेंस कितना है मेरा, इनिशियल 10 सेकंड का x1, तो लिखता हूं x1। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0, हाफ a इंटू टी। बेटा x1 के लिए टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो यहां पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो x1 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 इंटू a, तो इसकी वैल्यू x1 की आ जाएगी बेटा आपको 50a। क्लियर है? x1 निकल के आ गया। अब बेटा आपको x2 निकालना है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ले रहा हूं बेटा, इस पॉइंट से ले रहा हूं, तो इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा s डैश बोल देता हूं, तो ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और u क्या है बेटा 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। और s1 मतलब इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है वो होगा x1 प्लस x2, क्योंकि मैं इस पॉइंट से ले रहा हूं जहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों सर, मैं x2 क्यों नहीं डाल सकता हूं यहां पे डायरेक्ट? उसका रीजन ये है बेटा, फिर आपको इधर पे वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी और हमारे पास एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम इस पॉइंट की वेलोसिटी पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट u इक्वल्स टू 0 से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ a। टाइम कितना लगा बेटा, इधर से लेके इधर तक का टाइम है आपका 20 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी निकाली बेटा 50, तो यहां पे डालूंगा 50a प्लस x2 इक्वल्स टू बेटा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 400 अपॉन 2 इंटू a। इससे ये कितने बार जाएगा बेटा 200 टाइम्स, तो x2 इक्वल्स टू ये कितना है बेटा 200a। 50a को बेटा इस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 50a, तो x2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 150a। क्लियर है? आपके पास x1 आ गया, आपके पास x2 आ गया। अब अगला हमें क्या निकालना है बेटा x3। सेम अभी भी बेटा हम जो डिस्टेंस लेंगे तो s डबल डैश लिख देता हूं इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, s डैश बेटा यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू ut तो 0 हो जाएगा, हाफ a। बेटा टाइम कितना लगा इधर से इधर पहुंचने में 30 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 50a, x2 की वैल्यू कितनी है 150a, और x3 तो हमें निकालना है इक्वल्स टू बेटा 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ये कितने बार चला जाएगा बेटा 450, मैं इधर पे लिख लेता हूं।
तो ये हो जाएगा बेटा 50 प्लस 150 दैट इज 200A प्लस x3 इक्वल्स टू 450 आ जाएगा इंटू ए। तो x3 की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा दैट इज 450A माइनस 200A। तो x3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 250A। क्लियर है? आपको किसका रेशियो निकालना था? x1 x2 x3 बेटा तीनों आ गए। रेशियो निकालते हैं x1 is to x2 is to x3। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 50A, x2 कितना निकाला है आपने 150A और x3 कितना निकाला है 250A। बेटा ए कैंसल आउट, 50 से अगर कैंसल आउट करूंगा तो बेटा ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1:3:5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? अ पार्टिकल आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्लियर है? कैसे स्टार्ट हो रहा है बेटा? कहां से हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं फॉर 20 seconds if it covers s1 distance in first 10 second and s2 distance in next 10 second। then यहां पे लिख लेते हैं बेटा हम लोग कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और ये फाइनल पॉइंट है। क्लियर है बेटा? टोटल जो हमने ट्रैवल किया है वो हमने t इक्वल्स टू 20 seconds किया है। क्लियर है बेटा? 10 सेकेंड में t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में हमने डिस्टेंस s1 ट्रैवल किया है और s2 किया है नेक्स्ट 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड में। क्लियर है? तो अगर टोटल देखोगे टाइम तो इधर से लेके इधर तक कितना आएगा बेटा 20 सेकेंड्स आ जाएगा। हमें s1 और s2 में रेशियो निकालना है, सेम जैसे पहले किया था अभी वैसे ही करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बेटा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, s इनिशियल डिस्टेंस क्या है बेटा s1 इक्वल्स टू हाफ इंटू a। टाइम कितना है बेटा 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। s1 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 50A। ये क्या निकाल दिया आपने s1। अब हमें क्या निकालना है बेटा s2। s2 कैसे निकालेंगे? क्योंकि बेटा हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है और हम निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। इसीलिए मैं इस इनिशियल पॉइंट की मदद से लेकर के पूरा डिस्टेंस लूंगा जिससे कि मेरा u क्या होगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा s डबल डैश लिख लेता हूं इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा u क्या है 0, s डबल डैश मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा s1 प्लस s2 के बराबर होगा। तो s डबल डैश को क्या लिख सकता हूं s1 प्लस s2 इक्वल्स टू हाफ a। पता नहीं है टाइम कितना है बेटा, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा 20 सेकेंड। तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर। तो s1 की वैल्यू कितनी है बेटा 50A प्लस s2 इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। इससे ये कितना चला जाएगा बेटा 400 डिवाइड हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। तो 50A प्लस s2 इक्वल्स टू 200A। s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200A माइनस 50A। तो s2 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 150A। s1 और s2 आ गए, आपको रिलेशनशिप चाहिए था, डिवाइड कर देते हैं। तो s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू s1 कितना है बेटा 50A, s2 कितना है 150A। a से a गुजर गए, 50 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा 3 टाइम्स। तो s1 बाय s2 इक्वल्स टू 1/3। तो बेटा s2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा दैट इज s2 इक्वल्स टू 3s1। क्लियर है? s2 इक्वल्स टू 3s1। सारे आंसर s2 के टर्म्स में है तो s2 इक्वल्स टू 3s1। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्स 4 सेकेंड टू रीच बॉटम आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। इसका बेटा डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। क्लियर है। अब पहले सबसे पहले बेटा हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या दिया गया है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है बेटा, हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, और यहां पे कोई भी ब्लॉक या कोई भी बॉडी रखी हुई है, मान लो हम एक बॉल मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बॉल रखी हुई है हवा में। अब इसके ऊपर ये जो इधर से लेकर के बेटा इधर तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, एस मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्लियर है। अब कह रहा है कि a body slide on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach bottom। मतलब बेटा ये ऊपर से नीचे तक जाती है और इसे ऊपर से नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है t इक्वल्स टू दैट इज 4 सेकेंड। 45 मत समझना, 4 सेकेंड है वो। क्लियर है। मैं चेंज कर लेता हूं इसको, 4 सेकेंड्स। क्लियर है। आपसे ये पूछा गया है हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। बेटा इस टॉप पॉइंट से 1/4, अगर बेटा टोटल डिस्टेंस अगर मेरा s है तो 1/4 मतलब कितने की बात कर रहा है बेटा, ये हमसे बोल रहा है यहां से मान लीजिए यहां तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है बेटा, s/4। 1/4 तो यही होगा टोटल डिस्टेंस का 1/4। ठीक है, आपको टाइम पूछा गया, टाइम बताना है। चलिए सबसे पहले तो बेटा हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। कैसे, देखो यहां पे नीचे क्या लग रहा है बेटा, g। क्या लग रहा है, g। और क्योंकि ये किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे बेटा कोई भी बॉडी रखोगे वो क्या करेगा, स्लाइड होकर के नीचे आ जाएगी। किसकी वजह से आ जाएगी, ग्रेविटी के वजह से आ जाएगी। क्लियर है। और अगर क्लियरली आपको समझाऊं और आगे जाकर के आप ये समझोगे कि ये ग्रेविटी के एक कंपोनेंट के वजह से आ जाती है जो कि क्या होता है, जी साइन थीटा। क्या होता है, जी साइन थीटा, जो पूरे रास्ते में क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो यहां पे बेटा चाहे जी हो चाहे जी हो और इधर पे एक्सेलरेशन कौन सा है बेटा, जी साइन थीटा। ये एंगल भी सेम है और जी भी सेम है, तो जी साइन थीटा कैसा रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, चाहे बेटा ये वाला जी होगा ये वाला जी होगा, अपन जी अभी जब पढ़ रहे हैं तो हमारा ये जी कांस्टेंट होगा। क्लियर है। आगे जाकर के आपका एक टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, वहां पे ये चीजें और अच्छे से और डिटेल में आप पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है। अभी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये जानना जरूरी है कि ये जी साइन थीटा के वजह से मेरा एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। क्लियर है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है। और मुझसे क्या बोला करता गया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे जा रहा है बेटा, रेस्ट से जा रहा है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। हाफ कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं आराम से देख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ लिख दूं s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। क्लियर है। तो S1 कौन सा डिस्टेंस ले रहा हूं, जब बेटा मैं टॉप से नीचे तक आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, S। क्लियर है।
एस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा 4, तो यहां पे लिख दिया 4 सेकेंड्स, और यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर कर दिया। मुझे कब बताना है, जब उसने s/4 लेंथ कवर करी है और उस टाइम पे मुझे टाइम निकालना है, तो यहां पे आ जाएगा t स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, s/s/4 इक्वल्स टू 16/t स्क्वायर। बेटा ये s से s गुजर गए, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 4 से ये 16 4 टाइम्स, तो t स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4, और यहां से t की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 सेकेंड्स। क्लियर है बेटा? 2 सेकेंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इस चीज के लिए ज्यादा परेशान मत होना, ये आगे आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड ऑफ द मोशन। ठीक है बेटा, किसी 5th सेकेंड बोले 6th सेकेंड बोले, मतलब क्या बेटा ये nth सेकेंड किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जब भी पर्टिकुलर टाइम की बात करता है तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है, कौन सा? Sn वाला। Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। क्लियर है? तो हमें डिस्टेंस निकालना है nth सेकेंड में, तो कितने सेकेंड पे पूछा जा रहा है बेटा? 5 सेकेंड पे। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है? 10। a बेटा 2 नहीं रखोगे क्योंकि यहां पे रिटार्डेशन है, तो यहां पे क्या लिखूंगा? -2/2 2n। n कितने सेकंड का बोल रहा है बेटा? 5 माइनस 1, 2 से 2 गुजर गए, s5 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5 2 10 माइनस 1 दैट इज 9। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1 मीटर। क्लियर है? मतलब 5वें सेकंड में उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोल रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ऐसी चीजें बेटा अलग से बिल्कुल याद दिमाग में बैठा लिया करो। रेस्ट लिखा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 3rd और 4th। जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात आती है, आपको कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए बेटा? Sn वाला। तो Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। रेशियो पूछा गया है S3 और S4 का, तो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। तो लिख सकता हूं S3 अपॉन S4 इक्वल्स टू 4, थोड़ा सुंदर सा बनाए, S4 क्या आ जाएगा बेटा? u प्लस a बाई 2 n कितना है बेटा? 3, मतलब 3 सेकेंड की बात हो रही है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय u प्लस a बाई 2 इंटू कितने की बात हो रही है? 4 माइनस 1। क्लियर है बेटा? u तो 0 है दोनों कंडीशन के लिए, तो ये भी 0 और ये भी 0। क्या हो जाएगा? S3 अपॉन S4 इक्वल्स टू, चाहो तो बेटा आप यहां पे भी काट सकते हो a बाई 2, वरना आप अलग से लिख के काट लो। a बाई 2, 3 2 जा 6 माइनस 1 अपॉन a बाई 2, 4 2 जा 8 माइनस 1। बेटा a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 1 दैट इज 5 और 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो S3 बाई S4 का रेशियो आ जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लॉस half of its velocity after penetrating 3 centimeter। कितना? 3 centimeter। How much further it will be penetrated before coming to rest, assuming that it face constant retardation। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा? एक ब्लॉक बना लेते हैं। मान लो ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। इसमें मैंने क्या, एक फिक्स टारगेट है, एक बुलेट जा रही है बेटा। पहले ये हमारी बुलेट है, ठीक है।
बुलेट जब एंटर कर रही है बेटा इसमें, तब मेरी वेलोसिटी कितनी है, v है। क्लियर है। और 3 सेंटीमीटर बाद मान लो इधर तक का जो डिस्टेंस है, यहां पे मेरी वेलोसिटी आधी हो जाती है, मतलब v/2 हो जाती है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपसे पूछा गया है कितना और अंदर पेनिट्रेट करेगी, मतलब बुलेट किस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगी। मतलब इधर आकर के मान लो हमारी बुलेट क्या हो गई बेटा, रुक गई। यहां पे हमारी बुलेट आकर के रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। आपको क्या निकालना है बेसिकली, ये वाला जो डिस्टेंस है ये x कैलकुलेट करना है कि और कितना अंदर पेनिट्रेट करेगी। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा यहां पे देखो, मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता है कि कितना रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है। क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो होती है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a इंटू s। क्लियर है, ये मेरा फॉर्मूला है रिटार्डेशन के लिए। तो बेटा यहां पे v जो होता है दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी, तो वो कितना हो जाएगा, v/2। इतनी सिचुएशन के लिए ये वेलोसिटी बेटा फाइनल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर है। तो हमारी देखो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v² प्लस 2 इंटू a हमें निकालना है, इंटू s कितना है बेटा 3, और 3 किस में, सेंटीमीटर में, तो ये 3 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है। चलिए, कई बच्चे ऐसा करेंगे बेटा ऑलरेडी, क्योंकि रेजिस्टेंस बोल दिया है तो a नेगेटिव ले लेंगे। नहीं, आपको खुद नेगेटिव नहीं लेना है, आप बाकी डायरेक्शन सारी करेक्टली फिल आउट करो, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। यही खास बात है डायरेक्शन की। ये देखो कितना हो जाएगा, v²/4 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस v² इक्वल्स टू 2 और 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू a। क्लियर है। ये कितना होगा बेटा, v² माइनस 4v² अपॉन 4 इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू a। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3v² अपॉन, यहां पे आ जाएगा बेटा 8 नहीं, यहां पे 6 आएगा। एक मिनट, यहां पे क्या आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 6 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू a। क्लियर है बेटा। 3 से ये 6 कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा माइनस v² अपॉन 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻²। ये आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन में ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो ऑलरेडी बता रहा है कि अगर मेरी ये वाली डायरेक्शन क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो आपका एक्सेलरेशन कहां लग रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब आपको क्या पता करना है बेटा, अब हम इतने पार्ट की स्टडी करेंगे। देखो यहां से यहां तक के लिए हमें ये x निकालना है। क्लियर है। जहां पे बेटा अब ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा और ये मेरी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। और एक्सेलरेशन मेरे पास है ही, सेम फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे अपनी डिस्टेंस निकालने के लिए कि v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a इंटू s। क्लियर है। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो गई है, 0, तो ये हो जाएगा 0। इनिशियल कितनी है, 0 इक्वल्स टू, ये बेटा इनिशियल है, इनिशियल कितनी है, v/2, मतलब v/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूंगा तो माइनस आएगा, तो 2 इंटू a कितना है बेटा, v² / 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू s कितना ले रहे हैं बेटा, x के बराबर, तो यहाँ x लिख दिया मैंने। क्या बेटा 2 से 8 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आएगा 0 इक्वल्स टू
वी स्क्वायर बाई 4 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स। क्लियर है बेटा? यहां पे ये 4 से काटा गया है, इसको यहां लिख देता हूं 4 से, 2 से ये 8 कितने टाइम्स चला जाएगा? 4 टाइम्स। तो बेटा इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल आउट, नेगेटिव भी कैंसल आउट, 4 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 1, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इक्वल्स टू एक्स, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A car traveling at a speed of 30 km per hour is brought to rest in a distance of 8 meter by applying brake. If the same car is moving at a speed of 60 km per hour, then it can be brought to rest with same brake. ठीक है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा, कितना लगेगा। क्लियर है? सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये पहली स्पीड दी गई है तो इसको लिख देता हूं u इक्वल्स टू, स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे 5/80। इससे बेटा इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया स्पीड v1। और अगर स्पीड v2 देखूंगा तो v2 कितना होगा बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, फिर से कन्वर्ट करूंगा मतलब 5/18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका आ जाएगा ये 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब अगर मैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा होगा और कैसा है कांस्टेंट है, और फाइनली वो किस पे लेकर के आ गए, रेस्ट पे लेकर के आ गए, तो क्या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। और फाइनली किस पे आ रहा है, रेस्ट पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। u को आप इस साइड भेजो तो ये क्या हो जाएगा बेटा u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s। क्लियर है बेटा? रिटार्डेशन सेम है तो ये वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। क्लियर है? तो s के टर्म्स में लिखूं तो लिख सकता हूं s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। क्लियर है? s1 कितना दिया है बेटा 8 मीटर, अपॉन s2 कितना दिया है हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू u1 कितना दिया गया बेटा 30 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में किया तो 25/3 आया, और यहां पे स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन स्पीड 2 कितनी है 60, कन्वर्ट किया है तो 50/3, तो ये हो जाएगा 50/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? कैसे लिख सकते हैं 8/s2 इक्वल्स टू, क्या 25 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं 25 इंटू 25/3 अपॉन 50 इंटू 50/3 इंटू 3 और इंटू 3। क्या बेटा इससे ये गुजर जाएगा, 25 से ये 2 टाइम्स, 25 से ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 क्या 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/s2 इक्वल्स टू 1/4, और बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें और ये इधर आ जाएगा, तो s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 चौके 32। क्लियर है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 32 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ v ऑन अ स्ट्रेट रोड कैन बी स्टॉप्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ d on applying brakes. If same car is moving with the speed of 3v and brakes provided half retardation, then the car will stop after the traveling of distance. कार कितनी देर बाद रुक जाएगी, डिस्टेंस कैलकुलेट बताना है, सेम जैसा आपने पहले बताया था। सेम बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0,
तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। बेटा ये नेगेटिव और रिटार्डेशन है, ये भी नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले अ कार इज मूविंग विद स्पीड v ऑन अ स्ट्रेट रोड स्टॉप्ड एट इन अ डिस्टेंस ऑफ d बाय अप्लाइंग ब्रेक। अगर v से चल रही है तो v स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 2, रिटार्डेशन को a ही मान लेता हूं, डिस्टेंस कितना लगा d अपॉन, इफ अ सेम कार इज मूविंग विद 3v। तो अब बेटा पहले तो क्या था, v था, अब मैंने क्या कर दिया 3v, तो नीचे क्या 3v का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2। ब्रेक्स प्रोवाइडेड हाफ द रिटार्डेशन। अगर बेटा पहले वाले केस में मैं रिटार्डेशन a ले रहा हूं, तो अगले वाले में क्या रिटार्डेशन आधा हो चुका है, तो क्या ये a/2 आ जाएगा, और तब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसे d डैश बोल देता हूं। क्लियर है? तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो, एक कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 बेटा ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 9v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर गया तो 2d अपॉन d डैश हो जाएगा, और बेटा v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, d डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2 दैट इज 18d। क्लियर है? तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, पुराने वाले का 18 गुना ज्यादा, मतलब 18d। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इफ अ कार एट रेस्ट, सबसे पहले लिखो रेस्ट, u इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस। सबसे पहला काम करो बेटा कि अपनी स्पीड जो दी गई है उसको कन्वर्ट करो, मतलब 144 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकेंड, दैट इज 144 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 5/80। क्लियर है? और बेटा 18 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, और 8 5 जा 40, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो at तो क्या है बेटा 0, s इक्वल्स टू हाफ। बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पता है, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, v कितना दिया है बेटा 40 इक्वल्स टू a, कितने टाइम पे निकालना है 20 सेकंड पे निकालना है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 0 से 0 गुजर गए, 2 से ये 4 2 टाइम्स चला गया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों आप लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है? अब इस एक्सेलरेशन को यहां पे रखते हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज 20 का होल स्क्वायर। 2 से बेटा फिर से 2 गुजर गए, s इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, दैट इज 400 मीटर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अ कार ट्रैवलिंग at 108 kilometer per hour and its speed reduces to 36 kilometer per hour after traveling 200 meter। सबसे पहले तो यही करो, इसको चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। इनिशियल ये है तो इसको बोल देता हूं v1 इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5/18। क्लियर है बच्चों? तो इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 6 इंटू 5 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ऐसे ही बेटा मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा v2, तो वो मेरी कितनी है बेटा 36/5/18। इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2 टाइम्स, और यहां पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया u, और ये आपका हो जाएगा v। क्लियर है? सबसे पहले बेटा रिटार्डेशन निकालना है, ठीक है, और टाइम। रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10 का होल स्क्वायर, इनिशियल कितनी है बेटा 30 का होल स्क्वायर, प्लस
2 इंटू ए हमें निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बेटा कितना दिया गया है 200 मीटर, तो यहां आ जाएगा 200। क्लियर है? तो ये 100 330 का स्क्वायर को बेटा इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 900 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 400 इंटू ए। तो ये माइनस का 800 इक्वल्स टू 400 इंटू ए। 0 0 0 0 4 से 8 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर हमें आंसर की में जो दिया गया है वो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, माइनस तो लगा नहीं है। बेटा उसने ऑलरेडी बोल दिया है रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो आंसर आएगा वो दैट इज इन नेगेटिव। नेगेटिव बेटा डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना था बेटा टाइम। टाइम हम किससे निकाल सकते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? हमारा s कितना दिया था? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से भी निकाल सकते हैं अपन, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। s की वैल्यू आप डालोगे, u डालोगे, तो हम सिंपल वाले कैलकुलेशन और स्टेप की तरफ चलते हैं। दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10, इनिशियल कितनी है 30, माइनस एक्सेलरेशन कितना पता चल गया 2 इंटू टाइम कितना है बेटा t, ये इधर भेजो तो 10 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस का 2t, माइनस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू टी, माइनस से माइनस गुजर गए 2 से ये 10 टाइम्स, तो आपका टाइम जो आ जाएगा बच्चों दैट इज 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity of 30 km per hour and 40 km per hour respectively. ठीक है? The velocity of the car midway, ठीक है, between P and Q. बेटा ये पॉइंट क्या है हमारा P, और ये पॉइंट क्या है हमारा Q। क्लियर? बेटा P पे जो हमारी स्पीड है दैट इज इनिशियल स्पीड, और वो कितनी दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। अभी चेंज कर लेंगे इसको। और Q पे जो हमारी स्पीड दी गई है दैट इज अ फाइनल स्पीड एंड दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों दी गई है। और आपको क्या बताना है बेटा, इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है। चलो मिड पॉइंट की वेलोसिटी vm बोल दूं, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ठीक है? और रास्ता भी कैसा है बेटा मिडवे। अगर टोटल डिस्टेंस को अगर मैं x ले लेता हूं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट भी मेरा x/2 हो जाएगा और ये वाला भी पार्ट मेरा कितना हो जाएगा x/2। क्लियर है बच्चों? चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकता हूं बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा हमारा 40, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल कितना है 30, तो ये 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। एस बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है x के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2x इंटू ए। क्लियर है? तो 1600 माइनस 900 दैट इज 700 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2x इक्वल्स टू ए। ठीक है? और इससे बेटा इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 350 अपॉन ए, सॉरी अपॉन x, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे बेटा आप क्या निकाल चुके हो एक्सेलरेशन। हमें वेलोसिटी निकालनी थी इस पॉइंट पे, और वेलोसिटी को बेटा इसलिए अपन ने कन्वर्ट नहीं किया। कई बच्चे ये सोचेंगे सर इस 30 को और इस 40 को आप कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो भी किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड में उसे कन्वर्ट भी कर लूंगा तो फाइनल आंसर को मुझे फिर से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं। चलेगा? ठीक है। अब ये वाले पॉइंट किसी भी पार्ट को ले लो, चलो मैं इसको ले लेता हूं, ये वाला पार्ट
और इस पार्ट के लिए सेम यही फॉर्मूला लगाता हूं मैं। क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा यहां से हमारा, क्या ये वाली जो वेलोसिटी है ये इनिशियल का काम करेगी और ये फाइनल का, तो क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा मेरी 40, तो यहां पे आ जाएगा 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल कितनी है बेटा vm, तो ये आ जाएगा vm का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाला 350 अपॉन x, और बेटा s कितनी दूरी है इन दोनों की, x/2 है सर, तो यहां पे लिख दिया x अपॉन 2। कोई दिक्कत है इसमें? चलो क्या बेटा यहां से 2 से 2 गुजर गए, x से x गुजर गए, यहां पे क्या आ जाएगा 1600 और 350 यहां पे भेजोगे तो माइनस का 350 इक्वल्स टू vm का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका 1250 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा vm के बराबर, और यहां पे स्क्वायर है, और स्क्वायर को यहां पे भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपका vm इक्वल्स टू रूट टाइम्स ऑफ 1250। क्लियर है? तो बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो vm की वैल्यू आ जाएगी 25 अंडर रूट 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आपका जो ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड अज्यूमिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान से सवाल अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि आपको कंफ्यूज करने के लिए अच्छा है। फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में ये कितना चलता है बेटा 10 मीटर चलता है। नेक्स्ट 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड मतलब यहां से अगले 3 सेकेंड, यहां से यहां तक कितना लगा 3 सेकेंड लगा, और फिर से ये कितना चला 10 मीटर। और आपसे ये पूछा गया है assuming constant acceleration what is the distance traveled in next 2 सेकेंड। बेटा अगले 2 सेकेंड मतलब इसके अगले 2 सेकेंड में, ये 2 सेकेंड्स में इसने कितना चला है वो आपको कैलकुलेट करना है। आपको ये वाला डिस्टेंस x मान लो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, एक्सेलरेशन दिया नहीं है, और x निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लो इनिशियल वेलोसिटी बेटा u ले लेता हूं, और हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट उसने बोल दिया है तो एक्सेलरेशन को a ले लेता हूं। कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा सकता हूं कम से कम। क्लियर है? तो सबसे पहले लगाऊंगा बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? s डिस्टेंस कितना दिया है बेटा पहले 5 सेकंड के लिए 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू u पता नहीं है, टाइम कितना है बेटा 5 सेकंड, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई प्लस हाफ a पता नहीं, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 5u प्लस 5 5 जो 25 बाई 2 इंटू a। इसमें किसी को दिक्कत है क्या बेटा? 5 से इस पूरे को डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू u प्लस 5a बाई 2, और 2 का अगर इधर पे बेटा पूरे में एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2u प्लस 5a। ये हमारी इक्वेशन पहली प्रथम। क्लियर है? अगला क्या बोला है बेटा? नेक्स्ट उसने बोला है कि अगले 3 सेकंड, तो अगर मैं बेटा यहां से टाइम लूंगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां की मैं u ले रहा हूं, तो अगला 3 सेकंड मतलब इधर से इधर तक का टाइम कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 और 10 20। तो अब अगर मैं लगाऊंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये s कितना हो गया बेटा आपका 20, u पता नहीं है, टाइम 8 है, प्लस हाफ इंटू a पता नहीं, और t कितना है बेटा 8 और उसका स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 8u प्लस 8 8 जा 64 बाय 2 इंटू ए। क्लियर है बच्चों? क्या इस पूरे को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं? तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 20 कितने टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स, 8 चला जाएगा 2 टाइम्स, 64 चला जाएगा 16 टाइम्स अपॉन 2। अब 2 इसको निपटा देगा, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 2u प्लस 8a। ये आपकी इक्वेशन आ गई 2। बहुत बढ़िया, दो इक्वेशन आ गई हैं। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। 5 इक्वल्स टू 2u प्लस 8a, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 4 इक्वल्स टू 2u प्लस 5a। क्लियर है? घटा दो, इससे चला गया, यहां पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 8, 3 इक्वल्स टू a, और यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना, तो u मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज 7/6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब मेरे पास u और a आ गया। नहीं हो रहा विश्वास तो डाल के देख लेना। देखो चलो इसमें डाल लेता हूं, 4 इक्वल्स टू 2u प्लस 5 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 5/3। इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 2u। क्लियर है? तो बेटा 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7, और 2 नीचे पहुंच जाएगा तो 3 इंटू 2 6, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 7/6। क्लियर है? यहां पे कैलकुलेशन करनी है मुझे और, ठीक है? चलिए u पता चल गया, a पता चल गया। अब आपको क्या पता करना था बेटा, अगले 2 सेकंड में वो कितना चला है। अगले 2 सेकंड मतलब बेटा वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, और वो टाइम कितना है दिया गया है, 10 सेकंड। तो अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, s एट 10 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टाइम कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10, तो 10 इंटू यू प्लस हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर। तो s कितना आ जाएगा बेटा 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 7/6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 1/3 इंटू 10, मतलब यहां पे 100 आ जाएगा। तो s आ जाएगा बेटा आपका 70/6 प्लस 100/6। क्लियर है? एक्सेलरेशन कितना है 1/3, और ये 2 है, और 3 2 जा 6। क्लियर है? ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 170/6। क्लियर है? ठीक है, और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो बेटा आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 28.3 मीटर्स। ये आपने कहां से कैलकुलेट करी है, ध्यान से सुनो। आपने कैलकुलेट करा है पूरा इस पॉइंट से लेकर के 28.3 है इस पॉइंट तक, पर आपको 28.3 नहीं निकालना था। आपको तो बस ये पूछा था कि यार आखिरी के इतने पार्ट में कितना ट्रैवल करा है, आप तो ये बताओ। तो हमने बोला यार देखो सिंपल है, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता ही है 28.3, और यहां से यहां तक का कितना है 10 और 10 20। तो अगर मैं आखिरी के 2 सेकंड का मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, 10 सेकंड में से माइनस कर दूंगा 8 सेकंड का डिस्टेंस, दैट इज 28.3 माइनस 20, तो आ जाएगा बेटा 8.3 मीटर्स। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा हमसे, अ बॉडी ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 पॉइंट ए एंड बी विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, पॉइंट ये है ए, और ये वाला पॉइंट कौन सा दिया गया है बेटा, बी दिया गया है। क्लियर है? ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और आपसे इस मिड पॉइंट सी ले लेता हूं मैं, मान लो
इधर पे बेटा आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया, तो इसे वीसी बोल देता हूं। क्लियर है? और इसको बेटा मिड पॉइंट बोला गया है, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस को मैं अगर 2x ले लेता हूं तो यहां से यहां तक ये x हो जाएगा और यहां से यहां तक ये x हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, 2x लिया है इस पर। किसी का मानो उसे x लेना है तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, तब भी आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। क्लियर है? अब मैं लगा सकता हूं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। क्लियर है? तो यहां पे बेटा v² मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, यहां पे 30 है, तो 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। a हमें पता नहीं है, s डिस्टेंस कितना है बेटा टोटल, यहां पे आ जाएगा 2 × x। क्लियर है? तो यहां पे करोगे तो ये हो जाएगा 900 - 400 अपॉन 2 × 2 = 4 और ये नीचे आ जाएगा 4x = a। क्लियर है? तो 900 - 400 दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 4x = a। और 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 125/x = a। यहां पे हमें a पता चल गया। अब बेटा कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। क्लियर है? मैं एक काम करता हूं, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेता हूं, या इसको या फर्स्ट को कर लेता हूं। क्लियर है? किसी को भी कर लो, सेम आंसर आएगा। क्लियर है? मेरे लिए बेटा अभी ये फाइनल वेलोसिटी हो गई और ये मेरे लिए क्या थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या लिख सकता हूं, v² = u² + 2a × s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, vc का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 × एक्सेलरेशन कितना है बेटा 125/x और s कितना है बेटा x के बराबर है, तो यहां पे हमने लिख दिया x। क्लियर है बेटा? इससे ये कैंसिल आउट हो गया। bc² = 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 125 × 2 दैट इज 250। क्लियर है? तो vc कितना आ जाएगा 650 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो ये लगभग बेटा आपका आ जाएगा 25.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। He covers 10 मीटर in the second second and 25 मीटर in the fifth second of its motion. If the motion is uniformly accelerated, how far will it go in 7th second? 7वें सेकंड में हमें बताना है बेटा। सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, मतलब Sn सबसे पहले कौन सा है, सेकंड सेकंड, तो S सेकंड सेकंड के लिए निकाल सकता हूं, तो u + a/2 2n-1 फॉर्मूला है, तो S2 = u पता नहीं है प्लस a/2 × 2 × 2 - 1, तो S2 कितना है बेटा सेकंड सेकंड में कितना चला है 10 मीटर, तो यह आ जाएगा 10 मीटर = u + a/2 और ये 4 - 1 क्या लिख सकता हूं 10 = u + 3a/2। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फिफ्थ सेकंड में कितना चला है 25 मीटर, तो S5 लिख सकता हूं u + a/2 2n-1। क्लियर है? तो S5 में कितना लिखा है 25, दैट इज 25 = u + a/2 2 × 5 - 1, ये आ जाएगा। तो 25 = u + यहां पे बेटा 9a/2, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। क्लियर है बेटा? इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो 25 = u + 9a/2 और यहां पे है कितना 10 = u + 3a/2। इनको बेटा माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 9a/2 - 3a/2, तो यहाँ पे तो 3a बचेगा और यहाँ पे 25 - 10 15, तो a कितना आ जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसी में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 = u + 3 × 5/2, तो 10 = u + 15/2 बेटा 10 - 15/2 = u
और u की वैल्यू 20 माइनस 15 दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हमारे पास a और u दोनों आ गए। अब हम लिख सकते हैं S7 के लिए। S7 क्या आ जाएगा बेटा? u प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला है। तो S7 इक्वल्स टू u कितना है बेटा? 5/2 प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया गया है हमें? 5/2 और यहाँ पे 2 इंटू 7-1। S7 आ जाएगा बेटा 5/2 प्लस 5/2 इंटू 7 इंटू 2 14-1 13। क्लियर है? तो S7 कितना आ जाएगा? 13 इंटू 5 बेटा 65 हो जाएगा। तो 5/2 प्लस 65/2 एलसीएम कितना आएगा? 2 और ऊपर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 65 दैट इज 70। 70 डिवाइडेड बाय 2 75। तो 7th सेकंड में कितना चलेगा बेटा? 35 मीटर चलेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अगला सवाल क्या रहा है बेटा? A man walks on a straight road from his home to a market that is 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market close, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. The average speed of the boy over the interval of 0 to 40 minutes. क्या निकालना है? V एवरेज। V एवरेज क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? और ये हमें क्या दिया गया है? ये इसका एक सरफेस है। यहां पे क्या है बेटा? बच्चे का होम है। ठीक है? और बच्चा अपने घर से कहां जाता है बेटा? मार्केट की तरफ। और जब ये अपने घर से जा रहा है बेटा तब इसके पास जो स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। और ये कहां पहुंचता है? मार्केट। मान लो ये मार्केट है। ठीक है? ये यहां से कहां जाता है बेटा? मार्केट की तरफ। और मार्केट का जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 2.5 किलोमीटर। और जैसे ही ये मार्केट पे पहुंचता है और इसे पता चलता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और दुकानें सारी बंद है। दुकान क्या है? बंद, क्लोज्ड। और जैसे ये क्लोज देखता है और ये वापस आ जाता है। ठीक है? वापस आते टाइम बेटा इसकी जो स्पीड है दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी जाने की स्पीड है, ये इसकी आने की स्पीड है। डिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है। ध्यान से सुनना। कई बच्चे ये गलती कर देंगे पहले बार में कि उनको पता है कि डिस्टेंस सेम है, वी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। वी एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और इससे आंसर लेके आ जाएंगे और आंसर भी निकल आएगा और बाद में पता चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो बिल्कुल गलत है। दिस इज रॉन्ग। ये हमें नहीं लगाना है। क्लियर है? आपको अभी पता नहीं है कि एक टाइम इंटरवल दिया है बेटा 0 से 40 तक। पहले ये देखो कि ये 0 से 40 में वापस घर पहुंचा है अभी कि नहीं पहुंचा है। ठीक है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे बेटा अपने घर से लेकर के मार्केट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। क्लियर है? तो हमारा बेटा टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम कहां से कहां तक? घर से, होम से मार्केट। क्लियर है? तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस दैट इज 2.5 अपॉन बेटा स्पीड कितना है? 5। क्लियर है?
आप इसको काटोगे तो आपका टाइम आ जाएगा हाफ आवर, मतलब 30 मिनट। इसे पहुंचने में कितना टाइम लग गया बेटा? 30 मिनट लग गए। अब आपके पास कितना टाइम रह गया है? सिर्फ 10 मिनट रह गए। अब आप ये देखोगे कि 10 मिनट में ये क्या वापस घर पहुंच गया या इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं 10 मिनट के लिए। अच्छा ये बताओ बेटा, 10 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो उसे 1/6 आवर लिख सकता हूं कि नहीं? क्लियर है? और मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कहां से कहां तक बेटा? इस बार मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मार्केट से होम तक का। होम पहुंचा नहीं है, मार्केट से होम के रास्ते में कहां तक गया है। क्लियर है? होम नहीं पहुंचा है वो। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा यहां पे? उसकी स्पीड दैट इज 7.5 और अपॉन आवर में कितना दिया है बेटा? 6, तो ये आ जाएगा 7.5/6। इतना बेटा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ये आ जाएगा क्या बेटा? किलोमीटर में, मतलब घर नहीं पहुंचाई है। ठीक है, अब आपका बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहले बेटा मार्केट से, घर से मार्केट गया है तो ये डिस्टेंस कितना है? 2.5, तो आ जाएगा 2.5 प्लस 10 मिनट में कितना चला है बेटा? वापस ये इधर तक नहीं पहुंच पाया। 10 मिनट में एग्जैक्टली ये कहीं मिड पॉइंट पे होगा इसके। क्लियर है? 7.5 डिवाइडेड बाय 6, ये लगभग अगर आप देखोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 1.25 के आसपास आ जाएगा, तो लगभग मिड पॉइंट पे है। क्लियर है? हम लोग बेटा कैलकुलेशन के लिए इसको 7.5/6 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत? अपॉन टाइम। टाइम बेटा यहां पे क्या दिया गया है? मिनट में दिया गया है। आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो बेटा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 6 प्लस 7.5 अपॉन 6 अपॉन 4 अपॉन 6। बेटा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी एवरेज यहां पे जो आएगा दैट इज, इसका बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ 15। ठीक है, 15 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 4 और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22.5 अपॉन 4, पॉइंट हटेगा तो 40 और 5 से बेटा कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर वाला चला जाएगा 45 टाइम्स और नीचे बेटा 40 है तो वो 8 टाइम्स। तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा ये बच्चा वापस घर नहीं गया है। हर कोई यही सोचता है इसमें कि ये अगर होम से मार्केट गया है और मार्केट से वापस घर आ चुका, नहीं, उसे होम से मार्केट पहुंचने में 30 मिनट लगे और आपको इंटरवल दिया था 0 से 40, तो 30 मिनट तो आपको मार्केट पहुंचने में ही लग गए ना। और आपने यहां क्या कैलकुलेट करा है कि अगले वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक का? होम से मार्केट का प्लस मार्केट से 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये बेटा आपका टोटल डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो आप यूनिट का ख्याल रखना, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्वेश्चन समझाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सो टेक केयर, पढ़ाई बहुत अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।